नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रजनी सिंह। सरकार में सब चलता है, विरोध भी, वापसी भी, तभी तो मिलेगी विजय भी। बात देवस्थानम बोर्ड की, जिसको लेकर पंडा पुरोहितों और सरकार के बीच तकरार चल रही थी। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में 2019 से ही आंदोलन चल रहा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फैसला पलट दिया है। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। इस बोर्ड का लंबे समय से विरोध हो रहा था और तीर्थ पुरोहित, साधु संत इसे भंग करने की मांग पर अड़े हुए थे। माना जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी साधु संतों की नाराजगी की वजह से चली गई थी। इसी साल जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग पर एक कमेटी का गठन किया था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने का वादा किया था। तो जो वादा किया वो निभा दिया। अब धामी के इस फैसले के बाद जो पिछले दिनों आक्रोश देखा गया था, आज सभी अपनी जीत मनाकर जश्न मना रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या मजबूरी में सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव है। वहीं सरकार के यू टर्न पर विपक्ष ने उठाए हैं सवाल। धामी के देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के फैसले के बाद क्या विपक्ष का कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। उसके बाद आज की चर्चा को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सुनिए नेताओं की बात। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। सभी पंडित पुरोहितों, सभी हक हकूकदारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो उन्होंने सारे पंडित पुरोहितों ने अपने खून से पत्र लिख करके माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मांग करी थी, आज देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी सरकार का अपराध बिल्कुल सामने आ गया है कि किस तरीके से इन लोगों ने पंडित पुरोहितों पर अत्याचार करे। ये पंडित पुरोहितों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अहंकार गिर गया, जिस तरीके से दिल्ली में गिर गया। 11 महीने बिठाने और 700 लोगों के बलिदान के बाद वहां सरकार को पीछे हटना पड़ा, तो यहाँ भी सरकार को पीछे हटना पड़ा है और इससे सरकार की सोच और समझ की किरकिरी हुई है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के विपक्ष को इसका लाभ मिलेगा। तो इसका लाभ विपक्ष को मिलेगा या सरकार को मिलेगा? तीर्थ पुरोहित किसके साथ जाएंगे? ऐसे कई सवाल जिनके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। तो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है बहुत बहुत आपका। आपके प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, नवीन पिरसाली, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता लखपत बुटोला जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत देवेंद्र जी आपसे ही करूंगी मैं, लेकिन उसके पहले क्योंकि साधु संत अभी हमारी इस चर्चा में कोई ऐसा शामिल नहीं है, तो हम रविंद्र गिरी से इंडिया वॉइस ने बात की है, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है। स्वामी कैलाशानंद गिरी, जो कि आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े के, और तन्मय वशिष्ठ महामंत्री हैं जो श्री गंगा सभा हरिद्वार के। उनकी बातें सुन लेते हैं, चलिए सुनाइए। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया हुआ है। जितना हमारा संत समाज है, पंडा समाज है, सभी खुश है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने देवस्थानम बोर्ड भंग करके, मुझे लगता है कि 4 धाम और उत्तराखंड से संबंधित जितने संत समाज हैं, भारत के जितने भी संत समाज हैं, और उत्तराखंड उन 4 धामों से संबंधित जो ब्राह्मण समाज है, पंडा समाज हैं, जो खच्चर वाले हैं, घोड़े वाले हैं, व्यवसायिक हैं, देवस्थानम बोर्ड से जिनको बहुत पीड़ा हो रही थी, आज मुझे लगता है कि आज उनका दीपावली, राम जन्म और रामनवमी और दशहरा का उत्सव। आज तीर्थ पुरोहितों का जो विरोध है, तीर्थ पुरोहितों का जो आंदोलन है और जो साधु संतों की जो मांग है, वो रंग लाई। हम सभी सरकार में दबाव बनाने पर कामयाब हुए और मैं बधाई देता हूं सरकार को भी कि उन्होंने सभी तीर्थ पुरोहितों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए, सभी साधु संतों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए आज ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। तो बातें सबकी सुन ली हैं और अब
मेहमानों का मौका है बोलने का, तो देवेंद्र भसीन जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मेरी प्रतिक्रिया का उत्तर आपको अभी हमारे माननीय साधु संत हैं उनके वक्तव्य। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये अपने आप में एक लोकतांत्रिक भावना को आगे बढ़ाने वाला निर्णय है। निश्चित तौर पर हम इस निर्णय के साथ बहुत खुश हैं और आज का दिन निश्चित तौर पर हम एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में देखते हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे तीर्थ पुरोहितों की भावना को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इसकी जो औपचारिकता है उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो आज हम अपने मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय के साथ खड़े हैं, उनको बधाई देते हैं। और हम ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से पंडा पुरोहितों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, संतों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी का इन संतों के द्वारा सम्मान किया जाना है और आज ही गंगा जी में जो है दुग्धाभिषेक किया गया, इस खुशी में इससे बहुत साफ है कि निर्णय से पूरे प्रदेश में एक खुशी की लहर है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के, बधाई के पात्र हैं। ठीक है, आपसे मैं सवाल करूंगी। अभी तो यही मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि भाई सीएम पहले आप ही के थे, उन्हीं के फैसले को पलट दिया, आप खुशी मना रहे हैं आप लोग या गलत साबित कर रहे हो। डिबेट करूंगी शुरू, लेकिन अब बात कर लेते हैं, कांग्रेस की तरफ से जवाब लेते हैं। लखपत बुटोला जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, देर आए दुरुस्त आए। मैं बहुत बहुत बधाई है कि सरकार को सुबुद्धि आई है, सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को समझी है और यहाँ के जो सनातन धर्म की जो सनातन परंपराएं थी उनके प्रति जो इन्होंने 51 मंदिरों को बंधक बनाने का जो प्रयास किया था, उसको इन्होंने यहाँ के लोगों ने, तीर्थ पुरोहितों ने और कांग्रेस ने मिलकर के जिस तरह से सड़क से लेकर सदन तक लगातार सरकार को घेरने का काम किया और चुनाव का नतीजा है ये सरकार डरे मन से, ये मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने जो खुशी दिखा रहे हैं उस मन से नहीं, डरे हुए मन से और चुनाव के डर से इन्होंने फैसला पलटा। लेकिन इसके लिए इनको बधाई है कि कम से कम एक अच्छा फैसला इन्होंने किया। ठीक है, नवीन प्रसाली जी, आवाज आ रही है क्या? जी आ रही मैम, आ रही है। आप हाँ, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत लंबे समय से हमारा पंडा पुरोहित समाज आंदोलन पर बैठा था, यहाँ तक कि अपने फोन से भी चिट्ठी लिख चुका था। आज इनका दृढ़ निश्चय इस उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की हठ धर्मी और तानाशाह सरकार को चुकाने पर मजबूर कर दिया। और आप देख सकते हैं कि लेकिन इस बीच जो हमारे पंडा पुरोहित समाज को जो मानसिक वेदना झेलनी पड़ी और ठंड में भी वो वहां पर आंदोलन में बैठे रहे। और इस बार आपने देखा था कि 4 तारीख को जब सचिवालय के बाहर उन्होंने चेतावनी दी कि हम मोदी जी का विरोध करेंगे और ये आंदोलन उग्र होगा, और सरकार भी चाह रही थी कि आंदोलनकारियों को देखते हैं उनकी ताकत क्या है, कितनी है। लेकिन जब वो दृढ़ निश्चय पर अटके रहे तो आज अंततः सरकार को अपनी गलती स्वीकार करते हुए ये फैसला वापस लेना पड़ा। और जो सदियों से सेवा करके जहां की हमारे संत पुरोहित महात्माओं ने जो अपना सम्मान अर्जित किया था, उस सम्मान पर सरकार ने ठेस पहुंचाई है। ठीक है, देवेंद्र भसीन जी, आप कह रहे हैं खुशी की बात है। आप देखिए, आप ही के तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लेकर आए ना, फिर उनकी कुर्सी चली गई, उसके बाद धामी को आप लेकर आए और युवा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फैसला पलट दिया। आप खुशी किस बात की? गलत फैसला था आप लोगों का, इसीलिए आप लोगों ने पलटा है, फिर बैकफुट पर आ गए आप लोग। देखिए, समय के साथ जो है चीजें बदलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने सब बातों पर ध्यान में रखकर जो निर्णय लिया है, तो हम उस पर आज अपने आप को केंद्रित करते हैं कि जो बीत गया। लेकिन आज जो स्थितियां हैं वो निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सनातन धर्म की बात हमारे मित्र आपके कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी तो इसके प्रति कटिबद्ध है और हमारी पहचान भी इस रूप में ही है कि भारतीय संस्कृति के साथ खड़े रहते हैं, जबकि अन्य पार्टियां किस प्रकार से व्यवहार करती हैं वो सब पूरी जनता जानती है। और अभी जो तीर्थ पुरोहितों ने जो प्रतिक्रिया दी है वो अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि जो उनके मन की प्रसन्नता है वो सामने उभर करके आ रही है। और एक लोकतांत्रिक तरीके से पूरी प्रक्रिया अपनाने के साथ सबकी बात सुनने के बाद ये कदम उठाया गया। और आज जिस प्रकार से एक खुशी की लहर सभी हमारे तीर्थ पुरोहितों में है, वो अपने आप में बहुत उत्साहजनक है और निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है। और इसका मैं समझता हूँ कि सभी को स्वागत भी करना चाहिए और हमें अब आगे की ओर देख करके काम करना भी है। ठीक है,
ये सही कह रहे थे लखपत जी, देर आए दुरुस्त आ गए। आप लोग आप तो यही, आपकी बातों से ही लग रहा है। चलो ठीक है, हमें देर हो गई लेकिन हम आ तो गए ना, चुनावी साल में पहले ही आ गए। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से ही जवाब लेते हैं लखपत बुटोला जी। हरीश रावत की बात आपने भी सुनी होगी, मैं भी बहुत गौर से सुन रही थी। वो ये कह रहे थे कि विपक्ष को इसका लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा लाभ? मुद्दा तो हाथ से चला गया इतना बड़ा। देखिए, हमें ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था जी, आपको एक समझना पड़ेगा कि पुष्कर सिंह धामी जी के बयान को देखिए। उन्होंने बयानों में कहा है कि हमने सभी हक हकूकदारियों से, पंडा समाज से, पुरोहित समाज से, सामाजिक संगठनों से और सारे लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये तय पाया कि इस बोर्ड को भंग करना चाहिए। भाई, जब 2019 में आप इस बोर्ड को लेके आए, हम यही तो कह रहे थे कि लोकतंत्र में जिन लोगों के लिए आप फैसले करते हैं उन लोगों की राय तो ली जाए, उन लोगों को तो बिठाया जाए, तभी तो आप कोई कानून बनाएंगे, कोई एक्ट बनाएंगे। उस पे आपने 2019 में एक कानून किस तरह से छोड़ दिया कि 19 के बाद जब कांग्रेस सड़क को लेकर सदन तक इस पर लगातार सरकार से वार्ता करनी चाह रही थी, आपका गलत फैसला वापस कीजिए, इस पर पुनर्विचार कीजिए, रिपील कीजिए इसको, तब सरकार देखिए लोग क्या कहते थे, ये जो धरना प्रदर्शन करे कांग्रेस के एजेंट है, ये कांग्रेस के भड़काए हुए लोग हैं, ये कांग्रेस में बहकाए हुए लोग हैं। अब ये सारे लोग यदि कांग्रेस में भड़काए थे, बहकलाए थे या कांग्रेस के एजेंट थे, तो मान्यवर आप आज को मानना पड़ा कि फैसला गलत था। मुख्यमंत्री जी ने, जो मुख्यमंत्री आपका मैक्सिमम लगभग 80% शासन इस प्रदेश में किया हो, 4.25 साल जिन्होंने मुख्यमंत्री काल जिनका यहाँ पे रहा हो, उस मुख्यमंत्री का फैसला बदलते हुए आप एक बार क्षमा तो मांग लेते इस प्रदेश की जनता से। यहाँ हमसे, हमारी सरकार से, 2/3 बहुमत की सरकार से इसलिए नहीं दिया गया था कि 4-5 साल तक आप गलत फैसले लें और आखिरी 1-2 महीने में उसको पलटने का काम करें, पहली बात। दूसरी बात, प्रदेश की प्रमुख जनता जानती है ये देवस्थानम बोर्ड क्यों वापस लिया गया। ये तो 51 मंदिरों को बंधक बनाना चाह रहे थे। भसीन साहब ने कहा कि हम सनातन धर्म के साथ खड़े हैं। भसीन साहब, बहुत अच्छा होता यहाँ से 3 महीना पहले बद्रीनाथ के पवित्र भूमि पे नमाज पढ़ी गई और आपके विधायक बद्रीनाथ से आपके 57 का बहुमत का सरकार है और उसके बाद आपने बचाने का काम किया और आप कहते हम सनातन धर्म के साथ खड़े। अच्छा होता आप सनातन धर्म के साथ खड़े होते। इतिहास में पहली बार, सनातन इतिहास के सनातन काल में पहली बार हुआ कि बद्रीनाथ के कपाट खोलते हुए उसकी स्थिति बदली गई। आप एक रावण को क्वारंटीन नहीं कर पाए और उसकी वजह से बद्रीनाथ के कपाट बदलने की स्थिति बदली गई। बेहतर होता कि आप केदारनाथ के अंदर जगत गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य का जो उनकी समाधि स्थल था वहां पे उसी जगह पे उनका स्टेचू खड़ा करते तो ज्यादा अच्छा होता। आप राजनीति, आपके लिए सनातन धर्म वोट बैंक है, राजनीति है, आपके लिए लूट है, खसोट है, भ्रष्टाचार है। आप कुंभ में भ्रष्टाचार कर देते और दुनिया का सबसे बड़ा आरटीपीसीआर फर्जी और घोटाला कैश कर देते। अरे आप कुंभ को तो छोड़ देते, उस पवित्र स्थान को तो छोड़ देते, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया आपने अयोध्या में भगवान राम की भूमि पे तो भ्रष्टाचार किया ही, आपने चंदे में भ्रष्टाचार तो किया है, आपने केदारनाथ निर्माण में भ्रष्टाचार तो किया है, लेकिन कम से कम आप जो, चलिए ये तो आपकी मन की बात है, ये तो कांग्रेस की मन की बात है। आप रुकिए ना थोड़ा सा, हरीश डिमरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुकिए ना सर। पुरोहित जिनकी बात हो रही है उनकी बात सुन लीजिए थोड़ा सा, फोन लाइन पर है हरीश डिमरी, पुरोहित रुकिए। स्वागत है हरीश जी, आवाज आ रही है? तो आखिरकार इतने वक्त से लंबा आंदोलन, आपकी जीत हो गई लेकिन कांग्रेस तो कह रही हमारी जीत है। देखिए ऐसा है, ये जब एक्ट बनाया गया त्रिवेंद्र जी के सरकार में, तो वास्तव में ये एक तानाशाही की तरह बनाया गया। इसमें किसी तीर्थ पुरोहित, हकूकधारी या कोई पंडा पुरोहित समाज, रावल समाज, किसी समाज से कोई बातचीत नहीं की गई और एक जो तानाशाही की तरह इसको कैबिनेट में लाया गया और उसी के बाद 57 सीट के मदमस्त में होकर के इन्होंने विधानसभा से पास करवा के इसको कानून का रूप दिया था। लेकिन देखिए, हम सनातनी लोग, जो हम तीर्थ पुरोहित और हकूकधारी लोग हैं, जिन लोगों का काम पूजा पाठ करना था, इन्होंने हमको सड़कों पे ला दिया था। ठीक है, हम लोग 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2 साल के संघर्ष के बाद आज धामी जी ने
उनको भगवान बद्री विशाल जी ने, बाबा केदारनाथ जी ने, माँ देखिए, गंगा यमुना ने डिमरी सद्बुद्धि दी साहब, और उन्होंने देखिए देवेंद्र भसीन जी, बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष कह रहे हैं बीती ताई बिसार दीजिए, बिसार देंगे आप लोग? नहीं, सुनिए। अब इनको ठीक है, सद्बुद्धि आई, अच्छी बात है, देर आए सद्बुद्धि दुरुस्त आई। आए, हाँ। इन्होंने एक्ट वापस ले लिया। ये विधानसभा से इसको पारित करवा करके जिस तरह कृषि कानून खत्म किया गया उसी तरीके से इसको करते हैं, ठीक है ना। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इनके जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की अभी लगातार पीछे हम लगातार स्टेटमेंट सुन रहे थे, तो वो बिल्कुल इस तरह के थे तानाशाही वाले। वो लोग तो धामी कहीं नहीं थे। मुख्यमंत्री धामी तो अच्छे हैं ना, अच्छे फैसले लेते हैं, आप लोगों के पक्ष में फैसला लिया, खुशी है ना? अगर उन्होंने काम किया है ना, तो अगर हमारे लिए उन्होंने, देखिए हम इसे 2 साल से संघर्ष किया है, उन्होंने संघर्ष को देखा, सुना, देखा होगा, पढ़ा होगा, तो ठीक है। उन्होंने अगर कर दिया तो अच्छों को तो अच्छा ही बोला जाएगा ना। खुश है ना आप लोग? खुश है? अच्छा, जश्न मनाया था आपने, मिठाई खिलाई होगी? जश्न तो उस दिन मनेगा जिस दिन ये विधानसभा में उसको पारित करके नोटिफिकेशन कराएंगे। जश्न तो अधूरा है। आप थोड़ा सा रुकिएगा। हरीश डिमरी साहब, देवेंद्र भसीन जी जवाब दीजिए। देखिए, जो हरीश जी कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो आज घोषणा की गई है उसका जो संवैधानिक पहलू है, उस प्रक्रिया को अगले महीने होने वाली जो विधानसभा की बैठक है उसमें इसको पूरा कर दिया जाएगा। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो अपने आप में वैधानिक तौर पर भी लागू हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत बड़ी बड़ी बातें सनातन धर्म की कर रहे थे, तो ये वही पार्टी है जो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानती थी और बाद में जाकर के उसका माथा टेक रही थी। एक बात, ये वही पार्टी है जिन्होंने माँ गंगा को हरिद्वार में नहर बना दिया था खनन माफिया के फायदे के लिए। ये वही पार्टी, जो केदारनाथ जी की बात अभी कर रहे थे हमारे मित्र, ये वही पार्टी है जिन्होंने केदारनाथ जी की आपदा के पैसे का दुरुपयोग किया और 12 करोड़ रुपया एक छोटी फिल्म बनाने, जिसमें कि अपना चेहरा चिपकाना था मुख्यमंत्री जी को, उसमें खर्च कर रही है। अब काका गिनवाए। और क्षमा तो कांग्रेस को उस दिन से मांगनी चाहिए जब उत्तराखंड के आंदोलन में आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वालों के साथ खड़ी रही है कांग्रेस। और हमारे को जो अटल जी ने विशेष पैकेज दिया था उसको इसी कांग्रेस ने। देखिए, आप कहते हैं देवेंद्र जी, आपने डिबेट की शुरुआत की क्या कह के कि बीती ताई बिसार दीजिए, आगे की सोचिए। आप पीछे का सारा चिट्ठा लेकर बैठ गए हैं। ठीक है, बात कही है, लखपत जी भी तैयार हैं। आपका जवाब उधर से एक और सवाल। हाँ, बस लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ। कांग्रेस की परेशानी ये है इस समय कि ये इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर लाभ उठाने की कोशिश में थे और ये मुद्दा इनके हाथ से निकल गया। अब ये रात निकल गया, इसलिए इनकी बेचैनी है। मुख्य बात यह कि कभी भी किसी के साथ ये खड़े हुए नहीं हुए। ये अवसरवादी पार्टी है, 2 चेहरे वाली पार्टी है, कहीं पर ये जनेऊ धारण करती है और कहीं पर जाकर लखपत जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आपसे भी तो बात करनी है। इस बार आप भी चुनावी मैदान में, ठीक है? इनका जो मुद्दा था वो खिसक गया है। मुस्कुराइए मत सर, मुस्कुराइए मत। चुनावी लाभ लेने की कोशिश थी, मुद्दा हाथ से निकल गया आप लोगों का। देखिए, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, धर्म आस्था का विषय है, हमारे राजनीतिक विषय नहीं रहा धर्म। और निश्चित रूप से हमने सनातन धर्म के लिए जो फैसले ये कहते हैं राम मंदिर का मान्यवर, आप तो प्रोफेसर है, हमारे गुरुजी रहे हैं और आपका तो विख्यात, आप शिक्षाविद के नाम, आप ये बताओ कि आप पार्टी से हट के बताएं कि अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे किसने खुलवाए थे, ताला किसने खुलवाया था? आप ये बताएं कि सरकार ने अयोध्या में पूजा शुरू करवाई थी? आप बता दीजिए, अपने अंतरात्मा से बताएं। सुन लीजिए, आपको सुन रहा था, मैं मान जाऊंगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, सौभाग्य साहब हमारे पूज्य देव गुरु भी रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आप अंतरात्मा से बताइए, जो आप देवी के अंदर इतना लंबा आपने जीवन गुजारा है, उसमें बताया कि राम मंदिर का दरवाजा किसने खुलवाया, पूजा किसने शुरू करवाई? ये बातें कहना, मैं सनातन धर्म का विरोध तब होता है, मैं चमोली का रहने वाला हूँ। बद्रीनाथ के अंदर जब तुम्हारी सरकार में 2/3 की बहुमत सरकार में नमाज पढ़ी जाती है और सरकार कुछ नहीं कहती, तब होता है जब बैद्यनाथ के कपाट खोलने की तिथि बदली जाती है, तब पीड़ा होती कि जो सनातन धर्म के भंडारक है, जिन्होंने अपनी पीड़ा खपा दी, उस बद्री केदारनाथ से लेकर। अरे लखपत जी, जवाब तो दिया नहीं, मुद्दा हाथ से निकल गया। मुद्दा हाथ से, इतना बड़ा मुद्दा था। आपके लोग क्या कह रहे थे? हमारी सरकार बनेगी तो हम इसे भंग कर देंगे। वो चुनावी मुद्दा था, उसके पहले ही भंग हो गया। अब आप क्या? सुन लीजिए, हमारे
ये हमारा आस्था का विषय, हमारा चुनावी मुद्दा न था, न रहेगा। लेकिन ये गलत फैसले को हम पहली कलम से, कैबिनेट के पहली कलम से निरस्त करते। ये हमारा वादा था अपने सनातन धर्म के जितने भी मानने वाले हैं। लेकिन सरकार ने अच्छा किया, हम स्वागत भी करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 2 साल में जो नुकसान हुआ है, बद्री केदार के अंदर यात्री नहीं आ पाए, लोग रह नहीं पाए, ठहर नहीं पाए, उसको लेकर के जो हम उससे, अरे यात्रियों की सुविधाओं के लिए तो देवस्थानम बोर्ड बना था ना, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, अरे जैसे कि वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड है, व्यवस्थाओं के लिए तो बनाया था ना सर। इसमें कहां से जनता परेशान हो रही थी? ये बहुत अच्छा सुन लीजिए, हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। नहीं सुन लीजिए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 51 मंदिरों के लिए एक बोर्ड बना है। किसी देश के अंदर कोई 2 मंदिरों के अंदर एक बोर्ड बना हो तो बता दीजिए आप। हर जगह हर मंदिर के लिए अलग बोर्ड बना है, श्राइन बोर्ड बना तो केवल वहां के लिए बना, वैष्णो देवी के लिए बना। उत्तराखंड के 51 मंदिरों को गिरवी रखने का काम किया, उसके अंदर और जो छोटे छोटे, ठीक है, तो अलग अलग बोर्ड बनाया जाए क्या? अलग अलग बोर्ड बनाया जाए क्या? उसके लिए तैयार हैं आप लोग? सुन लीजिए सर, दूसरों की भी सुननी है मुझे। सुन लीजिए यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कोई चीज बनानी तो वो तीर्थ पुरोहित, वो हक हकूकदारी, वो हमारा पंडा समाज, हमारे तीर्थ पुरोहित, ठीक है, हाँ, जिसके लिए बनानी है उनकी सुननी चाहिए, ये तो सच है, ये सच है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप देखते हैं माफी मांगते हैं कि नहीं। आप आपके प्रवक्ता नवीन भरसाली जी, दोनों ही पार्टी अपने आप को सनातन धर्म का हितैषी बता रही हैं। एक पार्टी खुश है कि चलो हमने जनता की सुनी है, इसका लाभ हमें मिलेगा। एक पार्टी खुश है कि ये हमारी भी जीत है। आप भी तो इस आंदोलन में शामिल थी। नवीन भरसाली जी, आवाज आ रही है मेरी? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हरीश जी भी जुड़े थे। हरीश डिमरी जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। आपने सुना, दोनों ही पार्टियां सनातन धर्म की बातें करती हैं, लेकिन हकीकत क्या है? अब आपसे मैं बहुत सटीक तरीके से पूछ रही हूँ, देवस्थानम बोर्ड भंग, तीर्थ पुरोहित किसके संग? ऐसा है मैडम जी, अभी वसीम साहब ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि प्रोसीजर जो होता है वो कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट के बाद विधानसभा में पास होगा, जैसे बना था वैसे ही वापस होगा। और आज जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, घोषणा ये हुई है कि देवस्थानम बोर्ड भंग किया जाएगा और एक्ट को वापस लिया जाएगा। ठीक हो गया, एक बात तो ये हो गई। बात ये थी कि ये जो एक्ट बना, मैं बार बार एक ही बात को इसीलिए दोहरा रहा हूँ, आप इसको अन्यथा न लें, कि बिना पूछे, बिना किसी से विचार विमर्श किए आप किसी के घर में जाते हैं, आप उसके मकान को किराए पे ले रहे हैं या उसको खरीद रहे हैं, उससे क्या बातचीत नहीं करेंगे? इन्होंने सबसे बड़ी वाली भूल ये करी त्रिवेंद्र सरकार ने कि इन्होंने किसी को भी विश्वास में नहीं लिया और बिना विश्वास में लिए आनन फानन में ये एक्ट बनाया और उसको पास, क्योंकि इनके पास बहुमत था, तो 57 विधायक थे, तो इन्होंने पास कर दिया। देखिए, जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस अपनी बात कह रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इसको निरस्त कर देंगे। ठीक है, उनकी अपनी बात है, ठीक है ना, उनकी अपनी बात है, उन्होंने कही। और आज धामी जी ने उसको सुधार करके उसको पटरी पे ले आए हैं, है ना। तो फिलहाल तो हम इसका स्वागत करेंगे, स्वागत न करने वाली। अच्छा ठीक है, छोटा सा और सवाल कर लेती हूँ, फिर जवाब लीजिए। आप बने रहिए हमारे साथ। हरीश जी, हम बहुत इंडिया, आप मुझे जो क्वेश्चन बस छोटा सा सवाल और सुन लीजिए। इंडिया वॉइस ने ही लगातार खबरें दिखाई पंडा पुरोहितों के आंदोलन की लेकर, वो पुरानी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, नई तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कैसे समय बदलता है आप देख लीजिए एक फैसले से। आपसे सवाल मैं ये कर रही थी कि जिस तरीके से विरोध हो रहा था, ठीक है, आप लोग नाराज चल रहे थे, अब क्योंकि मान गए खुशी, तो आपका पक्ष क्या है, किस तरफ है? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, ये पक्ष ये है कि जो देखिए, गलत चीज को तो गलत ही कहा जाएगा, सही चीज को सही कहा जाएगा। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आपने अपनी गलती को मान लिया ना, अपनी गलती को मान लिया, उसको सुधार कर दिया, ठीक है, सुधार कर दिया, अच्छी बात है। ठीक है, आगे नहीं, आगे आप लोग इस तरह से विरोध करेंगे या फिर अगर आपसे पूछ के कुछ बनाया जाएगा नया? नहीं, देखो, जो सनातन धर्म का उल्लंघन करेगा, सनातन धर्म की परंपराओं का उल्लंघन करेंगे, हम तो विरोध करेंगे, क्योंकि हम तो परंपराओं से जुड़े लोग हैं। हमारा काम है, चाहे वो
एक आदमी आए, चाहे वो 1 करोड़ आए, 10 करोड़ आए, उन धामों में जो आदमी आते हैं उनकी व्यवस्था हम लोग हकूकदारी और ठीक है। तीर्थ पुरोहित छोटा लोग सा करते सवाल हैं। मैं ये कर रही थी, आपसे ये कहना चाह रही थी कि हमने इंडिया वॉइस ने बहुत खबरें दिखाई, उसके बाद किसी ने, पुरोहित ने कहा हम श्राप दे देंगे। धन्यवाद के पात्र हैं, मैं चलिए ठीक बराबर है, देखता हूं आपका, सुनिए धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए चलिए ठीक है। उन्होंने कहा हम श्राप दे देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी। ठीक है, अब आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? आशीर्वाद। एक मिनट सुनिए। हाँ। श्राप कौन देता है? जो दुखी होता है वही तो श्राप देगा ना। जी जी। भाई जब किसी को आप दुखी करेंगे, ब्राह्मण समाज को या वहां से जुड़े हुए लोगों को, हमारे यहाँ ब्राह्मण के अलावा अन्य वर्ग भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ठीक है, अन्य वर्ग चलिए। भी जुड़ा है। श्राप तो किसी का भी हो सकता है। हाँ हाँ, अगर- आप आशीर्वाद अगर आप देंगे? किसी के साथ गलत करेंगे तो श्राप देंगे ना। आप आशीर्वाद जिन्होंने देंगे? पूजा पाठ करनी थी वो सड़कों पे थे, तो आप- श्राप नहीं देते हो। अब पंडा पुरोहित आशीर्वाद देंगे जीत का? अब जीत हार वो तो अलग चीज है, छोड़ दीजिए उस चीज, उसको आप राजनीति में क्यों ला रहे हैं? उसको इसको राजनीति में मत लाइए आप। अरे यही तो राजनीति है सर, उसी पर। देवेंद्र जी बस आंसर थोड़ा सा और, क्योंकि उसके बाद आपको भी जाना है, आप जल्दी से आंसर कर दीजिए। सत्ता बहुत ज्यादा सीटें आई, उसका गलत इस्तेमाल किया आप लोगों ने। आप मुझसे देखिए, ऐसा है कि समय समय पर कई निर्णय होते हैं, लेकिन ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि हम लोकतंत्र की किस भावना के साथ चल रहे हैं। अगर एक विषय सामने आया, हमारे तीर्थ पुरोहितों ने आपको ये बताना चाहूंगा, जो घोषणा हुई उसमें तुरंत अमल हो जाना चाहिए। होगा, निश्चित होगा हरीश जी। जो बात आप मुख्यमंत्री जी ने कही है वो निश्चित तौर पर नहीं, होगा। मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं चारधाम तीर्थ पुरोहित हकूकदारी महापंचायत का महामंत्री हूँ। मैं आपके विश्वास कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री ने जो आज घोषणा की है उस पर विश्वास कर रहा हूँ। पर ये किसको ये मिलेगा, किसको वो मिलेगा, वो अलग चीज है। देखिए, हमने केवल ये कहा था कि 27 नवंबर 2019 से पहले जो स्थिति थी उसको पूर्व आप यथावत कर दीजिए। हमारी मांग केवल इतनी ही थी। चलिए, सियासत में सब चलता है। आप बात भी सुन रहे थे, दामी कह रहे हैं कि भाई हमने भंग कर दिया है क्योंकि हमने सबकी सुनी है, सबके मन की बात सुनी, उसके बाद बड़ा फैसला लिया है। तो उधर हरीश रावत कह रहे हैं कि अहंकार झुक गया। इस पर हम चर्चा लगातार करेंगे, लेकिन जिसके लिए ये लड़ाई थी, जिसने ये लड़ाई लड़ी, उनकी बात करते हैं। पंडित पुरोहितों के चेहरे खिल उठे, उन्होंने क्या कुछ कहा ये खबर सुनने के बाद। पहले आप वो सुनिए। इस फैसले से डिमरी पुजारी एवं तमाम हकूकदारी और तीर्थ पुरोहित समाज प्रसन्न है। सनातन धर्मावलंबियों की इस मांग को धामी सरकार ने पूरा किया। इससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है और हम भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी दीर्घायु हों और उनका राजनीतिक जीवन सफलताओं को पहुँचे। इसके साथ ही इस पूरे मामले में को सुलझाने में मार्गदर्शन का काम करने वाले संत समाज, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व बंधु परिषद का भी हम आभार प्रकट करते हैं। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की घोषणा की है, उसके लिए मैं समस्त चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक संवाद कायम किया, उन्होंने कई बार तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की और आज उन्होंने ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाते हुए इस देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया है। मैं समस्त तीर्थ पुरोहितों की ओर से, हकदारों की ओर से और गंगोत्री की ओर से उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज तीर्थ पुरोहितों का जो विरोध है, तीर्थ पुरोहितों का जो आंदोलन है और जो साधु संतों की जो मांग है वो रंग लाई। हम सभी सरकार में दबाव बनाने पर कामयाब हुए और मैं बधाई देता हूँ सरकार को भी कि उन्होंने सभी तीर्थ पुरोहितों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए, सभी साधु संतों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए आज ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और इनके मंत्रिमंडल का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिनकी असीम कृपा से जो है अब ये देवस्थानम बोर्ड जो है ख़त्म हुआ है। और बाबा से प्रार्थना करते हैं इस सरकार को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान हो और ये जो है मंदिरों के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दें और आगे भी ऐसा नहीं, अभी आगे भी जो है कभी भविष्य में जो है मंदिरों के साथ छेड़छाड़ करना ये बंद कर दें। तो सुना आपने, सद्बुद्धि मिल गई है, सद्बुद्धि दे ताकि आगे मंदिरों के साथ छेड़छाड़ ना करें। डिबेट को शुरू करते हैं और हमारे साथ मेहमान कौन कौन जुड़े हुए हैं वो भी एक बार फिर से मिलवा देते हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता लखपत बुटोला जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और अब बीजेपी की प्रवक्ता मधु भट्ट सवालों के जवाब देंगी, तीखे सवाल है और जवाब उनसे लेंगे हम। साथ ही साथ आपके प्रवक्ता नवीन प्रसाली जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले
मधु भट्ट जी, आपसे ही सद्बुद्धि आ गई, देर से ही आई, लेकिन एक ही महीने में देख लीजिए, एक तरफ कृषि कानून वापस और ये जो है ये भी वापस, ये बैकफुट पर जा रहे हैं। आप लोग गलत फैसले ले रहे हैं क्या? मजबूरी में आप लोग वापस जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं अपने पूरे तीर्थ पुरोहित हकूकधारी और हमारे आपके माध्यम से सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ये आज बहुत बड़ा शुभ दिन भी है, उत्पन्ना एकादशी भी है, उसकी भी मैं बधाई देती हूँ। जवान बद्री विशारी में उत्पन्ना एकादशी का जन्म हुआ था और उन्होंने रक्षा की थी। तो साथ में आज क्योंकि देखिए जन भावनाओं के लिए हमारी सरकार जो है वो जन भावनाओं के अनुरूप ही काम करती है और हमने जितने भी संकल्प लिए हैं, जो भी हमारा घोषणा पत्र बना है, संकल्प पत्र बना है, तो जन भावनाओं के आधार पर ही बना है। और जो हमने पहली जो हमारे देवस्थानम बोर्ड का जहाँ तक गठन की बात करते हैं, देखिए कुछ आपत्तियां थी, उन आपत्तियों को दूर किया गया है। जो आपत्तियां थी उनको खत्म किया गया। जो जन भावनाएं थी हमारे तीर्थ पुरोहितों की, उनका सम्मान किया है। जहाँ तक बात है हमारे, क्योंकि देखिए हमारे चारों धाम है, बहुत ही पवित्र धाम है और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उन्होंने यहाँ पर कई बार आकर जब केदारनाथ की आपदा आई थी उसके बाद मधु जी ये बताइए, धामी ने सुनी, तीर्थ पुरोहितों की बात धामी ने सुनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्यों अनसुनी की? देखिए हमारे हमने ये कहा, देखिए पूरे धामों का जितना हमारे तीर्थ पुरोहित हमारे तीर्थाटन के लिए हमारे अतिथि श्रद्धालु आते हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए हमने ऑल वेदर रोड हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार की सुविधाएं करने के लिए हमने पूरा चारों धामों के लिए विकास के लिए, अपने तीर्थ पुरोहितों के लिए, हकूकधारियों के लिए, उनके सम्मान के लिए हमने हर प्रकार से योजनाएं जो है वो बिल्कुल काम कर रही है। विकास जो है वो मैम आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा धामी ने सुनी पुरोहितों की बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्यों अनसुनी की? आज हमने उसको भी भंग कर दिया और किसानों जनता के लिए तो गलत फैसला लिया था ना आपके मुख्यमंत्री ने, तभी तो उन्हें कुर्सी से हटाया गया और उसके बाद धामी लेकर आए। कमी रह जाती है तो उस कमी को पूरा किया जाता है जी। तो गलती हो गई ना, सीएम ने गलती की थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इतना विरोध किया, सुनी नहीं, तो वो कुर्सी उन्हें गंवानी पड़ी। धामी आए और धामी ने सुनी, गलती की ना आप लोगों ने। देखिए ऐसी आप डिबेट को दूसरे रूप में ले जा रही है। हमारा उद्देश्य जनता की भावनाओं के अनुरूप जनता की सेवा करना है, उनके माननीय। अरे तो जनता की सेवा 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल 2.5 साल इतना वक्त क्यों लग गया है? आपके पास जवाब नहीं है। नवीन प्रसाली जी के पास जा रही हूँ मैं। नवीन जी बोलिए। जाएंगे उनका जिन बिंदुओं पे जो उनका विरोध था, बिल्कुल निश्चित रूप से उसको दूर किया गया है। तो बहुत देर हो गई ना, बहुत देर हो गई। चुनावी वक्त में आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया, या फिर पीएम मोदी आने वाले हैं 4 तारीख को, उसके पहले इतना बड़ा फैसला लिया आप लोगों ने? देखिए जनता के लिए जो भी फैसले लिए जाते हैं जनता के लिए लिए जाते हैं। ठीक है नवीन जी, शायद आवाज नहीं आ रही है, लखपत जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए सर। देखिए अब विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जनता जो भड़काने का प्रयास करती थी, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो इसलिए हर तरह की अनर्गल बयानबाजी जो है अन्यदल करते रहते हैं, लेकिन हम जनता के साथ हैं, जनता की सेवा के लिए और रात दिन हमारी सरकार इसमें काम कर रही है। इन्होंने पहली बात कही है कि हमारे मैनिफेस्टो में जो घोषणा पत्र में उस हिसाब से काम करते हैं। भाजपा के मैनिफेस्टो में देवस्थानम बोर्ड लाने का कहाँ प्रावधान था? आपने तो मैनिफेस्टो के पहले बिंदु में रखा था हम 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे। अब 5 साल गुजर गए, लोकायुक्त तो नहीं आया। मैनिफेस्टो की बात तो आप भूल जाते हैं, उसको तो आप जनता को सपने दिखाते, उसके बाद उसको कचरे में डाल देते हैं। ये बात तो दूर की बात। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप क्यों उपस्थित होते, आप क्यों ये कहते हैं? सुन लीजिए आप तो सुन जाते हैं। चलिए चर्चा गरम है दोनों की, हमारे साथ रुकिए ना, साधु संतों की बात हो रही है, रुकिए आप दोनों प्लीज, आप दोनों मेहमानों से गुजारिश सुनिए। आप साधु संतों की बात होगी, हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत। रविंद्र गिरी जी आवाज आ रही है मेरी? चलिए टेक्निकल लगता है कारण आवाज नहीं आ रही, ठीक है अपनी बात पूरी कर लीजिए। लखपत जी
मैं इन्हें कह रहा हूँ बीच में इंटरप्ट न करें, पूरी बात सुने। मैंने पूरे गंभीरता से इनको 10 मिनट सुना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैनिफेस्टो में आपका लोकायुक्त था, उसको लाए नहीं, आप देवस्थानम बोर्ड नहीं था, उसको झूठ मत कहिए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, आप इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों कहते कि राजनीतिक मुद्दा है? कांग्रेस ने कहा नहीं कि 2019 में आप देवस्थानम बोर्ड लाए, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए। हमने तो कहा है कि आप उन्हें सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, ऐसे डिबेट ऑनलाइन डिबेट है, आप सुन लीजिए, इंटरप्ट न कीजिए। आपको मैं सुन रहा था, आप पूरी बात सुन लीजिए या इनसे बुलवा दीजिए पहले इनको पूरी बात, या तो इनकी वॉल्यूम कम कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये सीधे सीधे कहना है कि कांग्रेस ने कहा नहीं आप देवस्थानम बोर्ड लाके कांग्रेस को मुद्दा दीजिए। जो मुख्यमंत्री आपका 4.25 साल रहा, उस मुख्यमंत्री का फैसला पलटने के बाद आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने बहुत ऐतिहासिक फैसला ले लिया। आप ये बताओ, 2.5 साल जो लोग तीर्थ पुरोहित सड़कों पे रहे, अपने बच्चों को छोड़ा, घर परिवार छोड़ा, व्यवसाय छोड़ा, उन लोगों का तो आपने नुकसान कर दिया ना। कौन से नई चीज उसमें जोड़ने का काम कर दिया? पहली बार हम तो शुरू दिन से कह रहे थे सदन में भी कि चर्चा कीजिए और इन लोगों को जिनके लिए एक्ट बनाया जाए उन लोगों को जोड़िए, विपक्ष को जोड़िए, सारे लोगों को जोड़ के विचार विमर्श करने के बाद कोई एक्ट बनाना है तो तब बनाइए। यदि सरकार की मंशा अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विचार विमर्श करने के बाद सदन में चर्चा होती और चर्चा के बाद पास होगा तो बहुत अच्छी बात। पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष का मुद्दा हमारे लिए धर्म विषय कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए आस्था का मुद्दा है। आपके लिए तो वोट बैंक का मुद्दा है। आपको केवल राजनीति करनी, उसके अलावा आपको दूसरा कोई काम नहीं। आपको न सनातन राजनीति करती है, जिस तरह से आपने कैसी राजनीति कांग्रेस करती है, इस विषय पे नहीं जाना चाहूंगी, सुन लीजिए, जिस विषय पे नहीं जाना चाहूंगी। आज आपके पास से मुद्दा नहीं है, आप मुद्दा भी नहीं रह चुके कांग्रेस, उस मुख्यमंत्री के पास क्या एक्शन लेंगे? आप मुख्यमंत्री की माफी नहीं मांगे, मुख्यमंत्री को माफी मांग जाने का काम करती है, तीर्थ पुरोहितों से नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? नवीन प्रसाली जी, आपके नेता से बात नहीं हो पा रही है भारतीय जनता पार्टी के नवीन जी, क्योंकि ये तो दोनों ही पार्टियां एक अपनी जीत बताएंगे, दूसरे कहेंगे कि भाई हमने सुनी है जनता की बात, आप अपनी बात भी कर लीजिए। जी मैम, मैं ये बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ये तुगलकी फैसला लिया, एक तरफा निर्णय गैर लोकतांत्रिक तरीके से पंडा पुरोहित समाज हक हकूकधारियों पर थोपा, जो व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही थी उसको हिलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया और एक नई व्यवस्था थोपने का प्रयास किया, जिसका विरोध हमारे पंडा पुरोहित समाज ने दृढ़ निश्चय होकर किया और जिसमें आम आदमी पार्टी ने भी आवाज उठाई, जनता ने भी आवाज उठाई, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई और उस दृढ़ निश्चय का आज ये रहा कि इस सरकार को अपना तुगलकी फैसला वापस लेना पड़ा और सरकार का यू टर्न शुरू हो गया। आपने देखा कुछ दिन पहले किसानों के काले कानूनों को, जो कृषि के काले कानून थे, वापस लेने पड़े। अब देवस्थानम बोर्ड का फैसला वापस लेना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको अपनी जीत बता रही है, जश्न मनाने की बात कर रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप क्या दो राय में क्यों है? आपने जब बोर्ड बनाया था तो वो सही था या जब बोर्ड भंग किया वो सही था? तो आपको एक चीज चुननी होगी। नवीन जी, बोर्ड बनाया था नवीन जी जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ गंगोत्री धाम से जुड़ चुके हैं शिव प्रसाद जी। मैडम रुकिए, गंगोत्री धाम 4 धाम में से गंगोत्री धाम भी देवस्थानम बोर्ड में था, अब उनकी राय भी सुन लीजिए। शिव प्रकाश महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। आप ये इतना बड़ा फैसला आया है, अब कहीं ना कहीं जीत आप तमाम लोगों की हुई है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद जी। मैं तो ये कहूंगा कि धर्म की जीत हुई है। सभी समाज के तीर्थ पुरोहितों की ओर से इसका पहले से ही विरोध था और हमारी ओर से भी विभिन्न जगहों में, हमारे भारत भ्रमण काल में मैंने विभिन्न राज्यों से कहा गया है कि धर्म के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। धर्म की अपनी नीति होती है, धर्म की अपनी परंपराएं होती है और जो धर्म के अनुरागी हैं, जो इसको संजो के रखे हुए, कितने युगों से इसको संजो के रखा है, वही इसकी व्यवस्था बना सकते हैं, वही उन्हीं के हाथों में ये धर्म संजो रहेगा। अन्यथा सरकार को आज धामी सरकार की ओर से इसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला लिया गया। मैं उनको कोटिशः धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि कहीं ना कहीं धर्म के अनुरागी हैं और हमारे तो बड़े प्रिय रहे हैं। यह बताइए शिव प्रकाश महाराज जी, धामी आपके प्रिय हैं लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत पसंद नहीं थे? नहीं, देखिए, पसंद और नापसंद, क्योंकि उन्होंने फैसला लिया आप लोगों के खिलाफ, आप लोगों की बात नहीं सुनी, कुर्सी से ही हटा दिया उनको। देखिए, ये बात आप कह रहे हो, हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हम तो धर्म के अनुरागी है। जो धर्म का आचरण करता होगा
वो हमारी बात सुनेगा। जो धर्म के मार्ग पर चलना हो, धर्म के कितने भी प्रकार के वो धर्म से तो धर्म का आचरण बीजेपी पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी करती है, आप पार्टी करती है। तमाम लोग आपके दर पे आ चुके हैं और तमाम लोग आपके दर पे माथा टेक चुके हैं। तमाम पार्टियां चुनाव में आ भी रही हैं। मैं आपकी बात सुन नहीं पाया हूं, दोबारा से एक बार बोलेंगे? मैंने कहा धर्म के साथ फिर कौन, कांग्रेस, बीजेपी या आप? क्योंकि तमाम नेता आपके यहाँ पहुंच चुके हैं। गंगोत्री धाम में कर्नल भी पहुंचे हैं, तमाम लोग पहुंचे हैं आपके। देखिए, धर्म की जगह पे हर कोई आता है जो धर्म का अनुयायी होगा। मैंने पहले भी कहा कि धर्म का जो आचरण करता होगा धर्म के धामों में जरूर आएगा। अब वो आपका है या कांग्रेस का है, उससे तो हमारे लिए तो सब समान रूप से है ना। ठीक है, आप लोग खुश हैं अब? देर से सही, लेकिन प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता। धर्म की आज जय हुई है, इसके लिए सबको बधाई। और सबसे पहले मैं तो मीडिया बंधु को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज को बुलंद किया। चलिए, इंडिया वॉइस आवाज बुलंद करता है और आपकी हर बात हमने पहुंचाई भी है, चाहे वो आपने काला दिवस मनाया हो या रैली निकाली हो, तमाम बातें आपकी पहुंचे। अब हमारे साथ बने रहिए, नेताओं की बात भी सुन लीजिए जरा, किस तरीके से अब जीत के जश्न के बाद श्रेय लेने की राजनीति हो रही है। हाँ, नवीन प्रसाली जी आपको सवाल कर रहे थे, जल्दी से करिए, उसके बाद जवाब लेते हैं बीजेपी की तरफ से। जी, मैं ये बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 2 रुपए से 1 चुनना पड़ा है कि अगर बोर्ड बनाया था वो सही था या आज बोर्ड का फैसला वापस लिया वो सही है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मधु भट्ट जी जवाब दीजिए, कौन सही है, कौन सा, किस तरफ है आप लोग? देखिए, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, जनता जो चाहती है, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने ये फैसला वापस लिया है। और देखिए, पूर्व में भी हमने जनता की सेवा के लिए ही, जनता की, क्योंकि देखिए आज देखेंगे आपदा के बाद जिस प्रकार की परिस्थिति। अरे मैडम, सुबोध उनियाल ने भी मान लिया है इस बात को, इंडिया वॉइस के साथ माना है, मैंने खुद चर्चा की है, सुबोध उनियाल ने माना है कि गलती हुई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी से चर्चा नहीं की थी, पंडित पुरोहित से चर्चा करनी चाहिए। आप क्यों बच रही है? सच्चाई का साथ देने से आप क्यों बच रही है मधु जी? सुबोध उनियाल ने खुद माना गलती हुई थी, हो जाती है सरकार उससे गलती। पुरोहित, पंडित, हकूकधारी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इसलिए ये चाहे आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अरे तो गलती हो गई ना, तो गलती मानते क्यों नहीं है फिर? मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस से आप पार्टी से जब इतनी बड़ी आपदा आई थी आप लोग कहाँ थे? अरे मैडम, गलती हुई मान लीजिए ना, जब कैबिनेट मंत्री मान रहे हैं तो आप क्यों इधर उधर डिबेट को लेके जा रही हैं? भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी दोनों में से नहीं हो सकती। आप पूरी तरीके से, क्योंकि हम तो बिल्कुल हमने किसानों के लिए सबसे ज्यादा, किसानों के मामले में भी यही हुआ। अरे मैडम सुन लीजिए, कृषि कानून के बाद हरक सिंह रावत ने कहा था बड़ा दिल मोदी ने किया है तो धामी को बड़ा दिल करना चाहिए। बड़ा दिल करने में बड़ी देर तो नहीं हुई ना? मैडम सुनेगी नहीं, लग रहा है नहीं सुनेंगी। लखपत जी, लगता है बीजेपी की तरफ से तो ठीक से जवाब आने नहीं, सुनी ही नहीं रही है, वो तो एक रट के आई है। हाँ ठीक है, लखपत जी आप अपनी बात कर लीजिए, ठीक है। लखपत जी की सुन लीजिए। हाँ, कांग्रेस सरकार ने, जिस मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में 4 साल 4 महीने से ज्यादा शासन किया हो और उस मुख्यमंत्री के सारे फैसले बदलने का काम किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि 57 के बहुमत में जो अमित शाह जी और मोदी जी ने उत्तराखंड आके कहता था डबल इंजन की सरकार लीजिए, हम प्रदेश को विकास के राह पे ले जाए। आज मोदी जी को भी माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड की जनता से, अमित शाह जी को और धामी जी को भी, सत्यवेंद्र जी को भी, और प्रवक्ता महोदय को भी। हमसे गलती हुई है और गलती हुई है और गलती के लिए हमें माफ करना चाहिए। लखपत जी, लखपत जी एक मिनट सुनिए ना लखपत जी, ये जीत किसकी है? अरे ये जीत किसकी है लखपत जी? पंडित पुरोहित साधु संतों की है या कांग्रेस की? सुन लीजिए, कांग्रेस के नेता मिठाई खा रहे, एक दूसरे में जीत का जश्न मना रहे, आप लोग की जीत है क्या अभी? माफी मांगनी चाहिए निश्चित रूप से। और मैं आपसे कह रहा हूँ कांग्रेस माफी मांगने लायक भी नहीं रही सरकार, कांग्रेस माफी मांगने लायक भी नहीं रही। नवीन प्रसाली जी, 4 दिसंबर को पीएम मोदी आ रहे हैं, उसके पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्या ये सोच समझ के बैकफुट पर गई है बीजेपी? नवीन प्रसाली जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता था कि मोदी जी का यहाँ पर दौरा हो रहा है और जिस हिसाब से पंडा पुरोहित समाज अपनी निश्चय होकर इस देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ मैदान में है और आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है और हमने ऐलान किया था कि हम
ये 4 तारीख को मोदी जी का विरोध करेंगे। पंडा पुरोहित समाज ने ऐलान किया था कि वो 4 तारीख को मोदी जी का विरोध करेंगे, तो उसको घबरा कर सरकार को आज ये फैसला वापस लेना पड़ा, अपनी गलती स्वीकारनी पड़ी। ये जो तुगलकी सरकार है, जो हठधर्मी सरकार है, तानाशाही सरकार है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जनता के मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। जनभागिता और जन कल्याण की नीति इनकी नहीं है। इस वजह से ये एक तरफा गैर लोकतांत्रिक निर्णय हमेशा लेते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, और आज किसान आंदोलन के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ मुंह की खाई है। ठीक है मधु भट्ट जी, मजबूरी में लिया फैसला है क्या ये? देखिए प्रक्रिया होती है, अगर कहीं किसी बिंदुओं पे अगर हक हकूकदारियों की तीर्थ पुरोहितों की कोई आपत्ति थी, तो उस आपत्ति को दूर करने के लिए हमने कमेटी भी बनाई, और कमेटी ने जो निर्णय लिया हमने उसको स्वीकार किया। और हमारी सरकार की, क्योंकि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए तीर्थ पुरोहितों का हक हकूकदारियों का जो भावनाएं थी, हमने उनका सम्मान करते हुए ये फैसला वापस किया। इसमें दूसरे क्योंकि अन्य दलों का कोई भी इसमें रोल नहीं रहा है, कभी उनको कोई। चलिए ठीक, शिव प्रकाश महाराज जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। राजनेता राजनीति करेंगे, 2022 के चुनाव में है, आशीर्वाद किसे मिलेगा? शिव प्रकाश जी, आवाज आ रही है? स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपने एजेंडे में रखा था कि हम भंग करेंगे। जब हमने भंग कर दिया तो आज तरह तरह उनके पास मुद्दा ही छिन गया है। चलिए, विपक्ष के पास जो मुद्दा था सबसे बड़ा उत्तराखंड का, वो मुद्दा क्या वाकई में छिन गया है? ये तो 2022 का चुनाव बताएगा कि देवस्थानम भंग तो तीर्थ पुरोहित किसके संग। लेकिन आप लोगों ने जो साथ दिया इंडिया वॉइस में चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया। लखपत जी, मधु जी, नवीन प्रसाली जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक इंडिया वॉइस देखते रहिए, खबरें जारी रहेंगी।